एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक नन्हा मुन्ना सा बालू अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसका नाम चुटकी था। चुटकी बड़ा ही शरारती और नटखट बच्चा था। वो हर वक्त शरारतें किया करता और अपने माँ बाप को खूब सताता। इसका बाप उसे अक्सर समझाता कि मेरे प्यारे बेटे, हर वक्त शरारतें करना अच्छी बात नहीं, मगर चिंकी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। कभी कभार उसके बाप को उसके ऊपर खूब गुस्सा आ जाता और उसे खूब डांटता। उस वक्त चुटकी तो वक्त चुप जाता और कुछ देर के लिए शरारतें बंद कर देता, मगर जो ही उसके बाप की तवज्जो किसी और तरफ होती तो वो फिर से शरारतों में लग जाता। वो ये बात जानता था कि शरारतें करना अच्छी बात नहीं है और माँ बाप को सताना भी नहीं चाहिए, मगर जब उसे कोई चीज़ दिखाई देती तो ये सब बातें भूल जाता, मौके का भरपूर फायदा उठाता। वैसे तो चुटकी एक अच्छा बच्चा था। वो अपने खिलौनों का खास तौर पे ख्याल रखता था। उसका कोई भी खिलौना टूटा हुआ नहीं था। जब भी उसकी माँ सौदा सिर्फ लेने के लिए घर से बाहर जाती तो उसे भी अपने साथ ले जाती। उसकी माँ खरीदारी करती तो वो रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर खुश होता। उस दिन तो उसकी खूब मौज होती जब उसकी माँ खरीदारी के लिए बड़े स्टोर में जाती। वहाँ सामान बाहर लाने के लिए ट्रालियाँ मिलती थी। उसकी माँ अपने सामान के लिए एक ट्राली खींच लेती तो वो उसे खूब धकेलता खुश होता। उसकी माँ ज़रूरत की चीज़ें हाथों से निकाल कर ट्राली में जमा करती रहती और वो ट्राली के चारों तरफ मचलता रहता। वो कभी ट्राली के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो कोई उसके दस्ते पर लटक कर झूली ले लेता। एक दिन की बात है कि वो अपनी माँ के साथ बड़े स्टोर में पहुंचा। उसकी माँ ने सबसे पहले आलू का पैकेट ट्रॉली में डाला और फिर चंद डब्बे उठाकर ट्रॉली में डाल दिए। चुटकी इन डब्बों की तरफ गौर से देखने लगा क्योंकि वो बड़े खूबसूरत और रंग बिरंगे थे। इनमें क्या था ये तो उसे मालूम नहीं था। कुछ देर बाद उसकी माँ ने एक छोटा सा खूबसूरत मर्तबान ट्रॉली में डाला। उसमें सुनहरे रंग की कोई चीज़ चमक रही थी। चुटकी को वो मर्तबान बड़ा बना लगा। इसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा मगर माँ ने मना कर दिया। उसकी माँ ने उसके लिए मकई के दाने लिए जिन्हें जब बोना जाता है तो बड़े बड़े हो जाते हैं फूल कर। उसकी माँ ने दूसरी चीज़ें भी खरीदी मगर चुटकी की नज़र तो सिर्फ उस मर्तबान की तरफ थी। चुटकी ने अपनी माँ से इस चीज़ का नाम पूछा तो उसने लापरवाही से एक नाम बताया। चुटकी वो नाम सुन नहीं पाया था। उसे समझ नहीं है कि इसकी माँ ने उसे चंद लम्हे पहले क्या बताया था। उसने दोबारा नाम पूछने की कोशिश की मगर उसकी माँ खरीदारी में मसरूफ थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी माँ के साथ स्टोर से बाहर निकला। उसकी माँ ने थाली में सामान निकाला और अपनी गाड़ी में रखा। चुटकी अपनी माँ के साथ घर वापस आ गया। दोपहर डर रही थी। इसकी माँ ने जल्दी जल्दी अपन पहना और खाना पकाने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद उसका बाप भी दफ्तर से वापस आ गया। उसकी माँ ने रंग बिरंगे डिब्बों में उबले हुए मटर निकाले और उन्हें घी में डालकर भून लिया। मटर भूनकर कुरकुरे हो गए। घर में बड़ी मज़ेदार महक फैली हुई थी। महक सूंघकर चुटकी के पेट में चूहे नाचने लगे। इसका बड़ा दिल चाहा कि वह जल्दी जल्दी खाना खा ले मगर उसकी माँ पुकार रही थी। उसने अपने बाप के साथ हाथ धोए और अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। जो ही उसकी माँ ने बटर की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई तो उसे याद आ गया, मर्तबान में मौजूद चीज़ का जायका इस महक से अच्छा हो सकता है। उसने मुंह बसोर लिया और मटर खाने से इनकार कर। उसके बाप को बड़ी हैरत हुई कि चुटकी खाना क्यों नहीं खा रहा है। इसने इसके पास आकर प्यार से पूछा। उन माथे पर हाथ रखकर देखा कि नहीं उसे बाहर तो नहीं। चुटकी तो मर्तबान की चीज़ खाने का इरादा किए हुए था। बाप ने प्यार से पूछा तो उसने ऊँ करके मुंह फेर दिया। उसकी माँ भी चूल्हे से हटकर इसके करीब आ गई और प्यार से पुचकारने लगी। वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि चुटकी से छोड़कर मटर खा ले ताकि उसका पेट भर जाए, मगर चुटकी के दिमाग पर मर्तबान के धुन सवार थे। चूंकि इस चीज़ का नाम नहीं जानता था इसलिए साफ कह भी नहीं सकता था कि उसे क्या चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह यूं ही जिद करता रहेगा तो शायद उसके माँ बाप मर्तबान की सुनहरी चीज़ उसके हवाले करते हों। जब कई मिनट गुजर गए और चुटकी ने जिद नहीं छोड़ी तो उसके बाप ने फ्रिज में से ताज़ा सुरख टमाटर निकाला और उसकी काशे बनाकर उसे खाने के लिए दी। टमाटर बड़े मज़ेदार होते थे। ये बात चुटकी जानता था। इसका बड़ा दिल चाहा कि वह टमाटर ले ले मगर मर्तबान का ख्याल आता ही इसने दोबारा ऊँ करना। चुटकी का टस से महसूस होने पर तैयार न था। उसकी माँ ने फ्रिज में से दलिया निकाला और चम्मच से उसे खिलाने की कोशिश की। दलिया बड़ा मीठा और मज़ेदार था। चुटकी को इनकार करना मुश्किल मालूम हो रहा था मगर मर्तबान की कशिश इतनी दृढ़ता थी कि इसने दलिया खाने से भी इनकार कर दिया। इसके माँ बाप तो ये समझे कि चुटकी की तबीयत ठीक नहीं। उसके बाप ने फ्रिज में से एक बड़ा सा सेब निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया। सेब को देखकर चुटकी के मुंह में पानी भर आया मगर इसने मर्तबान की तरफ देखा जो सामने मेज़ पर रखा हुआ था। उसमें सुनहरी चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसने सर हिलाकर सेब खाने से भी इनकार कर दिया। फिर उसके बाप ने फ्रिज में मक्खन लगा पनीर निकाला और इसकी माँ के हाथ में दिया ताकि वह उसे प्यार से खिलाए। मक्खन लगा पनीर देखकर चुटकी को सांस लेना मुश्किल महसूस हुआ। रोज रोज मक्खन लगा पनीर खाने को नहीं मिलता था। ये बड़ा उम्दा मौका था मगर उसकी निगाह एक बार फिर मर्तबान पर पड़ी तो उसने मक्खन लगा पनीर खाने से भी इनकार कर दिया। उसके माँ बाप परेशान हुए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चुटकी को बैठे बिठाए क्या हो गया है।
इतनी सारी चीज़ें देखकर भी इसकी भूख चमक नहीं पाई। चुटकी ने जब देखा कि कोई मद्यपान की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो उसने रोना शुरू कर दिया। इसके माँ बाप और ज़्यादा परेशान हो गए। इसकी माँ ने इसके पेट को दबाकर देखा कि कहीं पेट में दर्द तो नहीं उठ रहा। माँ तो चुटकी की निगाहें मद्यपान पर चिपकी हुई थी। अचानक इसकी माँ को पता चल गया। इसने मुड़कर मेज़ की तरफ देखा तो वहाँ पड़ा हुआ छोटा सा मर्तबान उसकी निगाहों में आ गया। वो फौरन समझ गया कि असल मामला क्या है। उसने आहिस्ते से मर्तबान उठाया और इसका ढक्कन खोलकर चुटकी के आगे रख दिया। चुटकी एकदम रोना भूल गया और जल्दी से मर्तबान को पकड़ लिया। ये देखकर उसका बाप हंस पड़ा। इसकी माँ भी समझ गई कि चुटकी को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, वो तो बस यही चाहता था। उसके बाप ने बताया कि इस मर्तबान में शहद है, मगर शहद ज़्यादा मकदार में नहीं खाते, स्लाइस पर थोड़ा सा लगा कर खाते हैं। चुटकी ने जल्दी से मर्तबान को अपने बाजू में छुपा लिया। इतनी देर के बाद उसे शहद का मर्तबान मिला था, मगर इसमें से थोड़ा सा खाना बड़ा मुश्किल था। शहद की पीनी पीनी सी खुशबू बड़ी ही अच्छी थी। चुटकी ने थोड़ा सा शहद चख कर देखा। शहद बड़ा मज़ेदार और खुश जायका था। फिर क्या था, चुटकी तो सारे का सारा शहद खाने से जिद करने लगा। माँ बाप ने काफ़ी समझाया कि शहद ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं, मगर चुटकी तो बड़ा ही ज़िद्दी साबित हुआ। माँ बाप ने थकाल का चम्मच इसके हाथ में दे दिया। फिर जितना दिल चाहता है खा लो। चुटकी तो ऐसा शुरू हुआ कि आधे से ज़्यादा शहद खा गया। शहद बड़ा मज़ेदार था, टमाटर से ज़्यादा, सेब से भी ज़्यादा, मक्खन लगे पनीर से भी ज़्यादा। जब इसका दिल बढ़ गया तो उसने शहद का मर्तबान वापस लौटा दिया। बाकी दिन इसने खूब मस्ती में बसर किया। जब शाम हुई तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगे और शदीद दर्द होने लगा। वो जल्दी से पैथोलॉजी की तरफ भागा। वही हुआ जिसका डर था। चुटकी को दस्त लग चुके थे। वो बार बार बहतरहला जाता और रोता हुआ वापिस आता। उसकी माँ को जब ये पता चला तो उसने चुटकी को बाप के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने चुटकी को एक टीका लगाया और खाने के लिए बड़ी कड़वी दवाई थी। जब घर लौटकर चुटकी ने दवा खाई तो उसका मुंह तक कड़वा हो गया। वो काफ़ी देर तक ही करता रहा। रात को भी उसे दोबारा बहतरहला जाना पड़ा। जब अगली सुबह हुई तो उसके दस्तों में फाका हो गया, मगर उसे दवा फिर खाना पड़ी जो बड़ी कड़वी और बदजायका थी। शहद का मीठा जायका और फिर कड़वी दवा का जायका। वो रोने लगा। उसकी माँ ने शहद का मर्तबान उसकी तरफ बढ़ाया कि वो मज़ीद शहद खा ले, मगर चुटकी को तो नसीहत मिल चुकी थी कि जो चीज़ ज़्यादा मज़ेदार होती है वो ज़्यादा खाना मुसीबत की जड़ है। उसने शहद खाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने एक स्लाइस पर शहद लगा कर दिया और बताया कि ऐसे शहद खाने से कुछ नहीं होता। तो चुटकी ने डरते डरते स्लाइस लिया और खाने लगा। उसके बाप ने भी समझाया कि ज़्यादा शहद खाने से यही कुछ होता है। अगर वो अपने माँ बाप की बात मान लेता और ज़्यादा शहद ना खाता तो उसे ना तो कड़वी दवा खाना पड़ती और ना ही टीका लगवाना पड़ता, ना ही इसके पेट में तेज़ दर्द होता। देखा बच्चों, जब माँ बाप किसी चीज़ को खाने से मना करे तो रुक जाना चाहिए। ना मानने और जिद करके चीज़ हासिल करने की सूरत में हमेशा बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है।